हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। ओके, तो हमने क्या है बहुत लास्ट क्लास 6 में 7th में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत क्लास 7th में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि कुछ ना रोल करते हैं, कुछ लीनियर मोशन में चलते हैं और कुछ सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, तो इनका चीज़ों का क्या है, कुछ डायरेक्शन चेंज होती है, उनकी कैसी होती है। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम फोर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फोर्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फोर्स। ठीक है, क्या होता है जब हम क्या करते हैं, पुश और पुल अप्लाइड करते हैं ना, या तो पुश करते हैं या तो हम पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर, तो उसको बोलते हैं फोर्स। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो है इसको पुल कर रहा है और ये इसको पुल कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आप देखते होंगे कई बार आप डोर पे लिखा होता है पुश एंड पुल। तो पुश का मतलब होता है धक्का देना किसी चीज़ को। ओके, और पुल का तरफ मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। ओके, तो जब क्या करते हैं, जब हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो बोलते हैं फोर्स। ठीक है, और जो फोर्स क्या करती है, वो चेंज करती है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे यहाँ पे बॉल है मैंने रखी हुई, आप देखते होंगे बॉल कहीं आप रख देते हो तो बॉल रेस्ट में है। फिर क्या, जब आप उसको किक करते हो, किक का मतलब उसको फोर्स लगाई आपने, तो उससे क्या होगा, उसकी चेंज, रेस्ट जो है, पोजीशन जो है उसकी चेंज होगी। क्या मतलब है, उसकी जो स्टेट है वो क्या आ गई, रेस्ट से सीधा मोशन में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ क्या है, जैसे आप किसी चीज़ को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, शट करते हो, हर एक चीज़ के लिए, तो उसमें क्या है, ये सारी फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे गोलकीपर जो है वो कैच कर रहा है बॉल को। ठीक है, उसमें फोर्स है। जब हॉकी प्लेयर जो फ्लिकिंग कर रहा है बॉल को, ये भी फोर्स का एग्जाम्पल है। और क्या कर रहा है, जो फील्डर है वो स्टॉप कर रहा है बॉल को, वो भी क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है। क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन में है, अगर मोशन से उसको रोकना है, रेस्ट में लाना है, तब भी हमारे को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। और रेस्ट से मोशन में लाना है तब भी हमारे को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए होती है। ओके, तो फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पिक्चर देखिए, यहाँ पे जो क्या है, ये गाड़ी है। जब आप देखते हो ना, कभी कई बार गाड़ी ख़राब हो जाती है तो लोग उसको धक्का देते हैं। तो वैसे क्या है, गाड़ी ख़राब होगी और ये जो आदमी है, ये जो मैन है, इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, फिर आप ये वाली चीज़ देखते होंगे, यहाँ पे देखो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ठीक है, जब फाइट होती है तो हम पुश करते हैं, और यहाँ पे पुल करते हैं। जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़कियाँ ना गोल गोल घूमती है, उसको बोलते हैं पुल। और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, मैन जो है वो कऊ को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो हमने चीज़ देखी कि यहाँ पे ना कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है। यहाँ पे देखो ए मैन किसको, कार को पुश कर रहा है। यहाँ पे भी क्या, टू गर्ल्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, टू गर्ल्स है, और यहाँ पे भी क्या है, देखो मैन है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कऊ है। तो इसलिए जो फोर्स में है क्या होती है, फोर्स के लिए इंटरेक्शन ज़रूरी है, मतलब दो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी जो है फोर्स जो है वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन की वजह से फोर्स होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। क्या होता है, जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है, इस साइड चला हुआ है, हमने क्या किया, उसको उसी साइड पुश कर लिया। ठीक है, तो उसका जो सम होगा, ठीक है, तो व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज द सम ऑफ टू फोर्सेस। अब देखो इस साइड चला हुआ है, इसकी स्पीड कितनी है, मान लो हमने इसको 10 न्यूटन की इससे चला हुआ, फोर्स पे लगा हुआ है, इसको हमने 5 न्यूटन हम लोगों ने लगा दिया इसको। अब आप लोगों ने न्यूटन क्या है, तो न्यूटन जैसे हमने ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ा था, तो वैसे क्या है, न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो देखो 5 न्यूटन लगी इस पर, अपनी फोर्सेस की 5 न्यूटन से आगे जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, 10 न्यूटन हम लोगों ने फोर्स लगा दी इन दो लड़कों ने। तो जो इसका नेट जो इसको फोर्स मिली होगी वो कितनी मिलेगी, 5 + 10, तो मतलब 15 न्यूटन जो है इसको फोर्स लगी होगी। कितनी, 15 न्यूटन्स। ओके, जब भी क्या होता है ना, अगर दो फोर्स एक आप देखते होंगे ना, कई बार आप, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है,
आप ना नीचे वाली साइड को दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आप दौड़ रहे होते तो आप क्या है, फोर्स आपके ऊपर लगी होती है, ठीक है। जब आपको साथ में कोई और धक्का दे देता है तो आप देखते होंगे कि आपके ना अंदर और ज़्यादा ये आती है फोर्स, मतलब आप उस ज़्यादा स्पीड से भागते हो नीचे की तरफ, ठीक है। और क्या होता है, जब क्या करते हैं, देखो ये लोग, ये जो है ये इस साइड को धक्का लगा रहा है और एक इस साइड को धक्का लगा रहा है। जब क्या है तो इसमें क्या है, जो अपोजिट फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो टोटल फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो क्या होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। मान लो इसने 10 न्यूटन लगाई है और इसने 5 न्यूटन लगाई है, तो क्या होगा 10 माइनस 5, तो आएगा 5 न्यूटन्स, ठीक है। तो फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड होता है जो इसकी क्या करता है, स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड विच डिस्क्राइब इट्स स्ट्रेंथ, ओके। क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो क्या होता है, जो टोटल फोर्स लगेगी उसके ऊपर, उसमें क्या होगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उनको माइनस होगा, और जब क्या सेम डायरेक्शन में लगेगी तो प्लस होती है फोर्सेस का, ठीक है। तो फोर्स ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन इन विच इट इज अप्लाइड, ठीक है। तो फोर्स के पास क्या होता है, हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन होती है जिस साइड हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अ मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, और हम मेजर भी कर सकते हैं इसके स्ट्रेंथ को और मैग्नीट्यूड को, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स मे अल्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज चेंज, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाई इवेल्यूटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हमने पीछे देखा अभी, ठीक है। और जब क्या होता है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर, क्या होगा, जैसे ये बॉक्स है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं इस पर बना देता हूँ। अब इस पर क्या है, अपोजिट फोर्स लग रही है, इसमें भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाई है, इस पर भी 5 न्यूटन की फोर्स लगी है, तो हमने क्या पढ़ा था, माइनस होगा। तो जब इक्वल फोर्स लगेगी तो 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। तो कितना रहेगा उसका जो है, जो नेट फोर्स रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अगर सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स की क्वांटिटी में हम लगा रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन है, ओके। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब फोर्स क्या है, वो चेंज कर देता है स्टेट ऑफ मोशन को किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट, उसको कब बोलेंगे हम कि मोशन में क्या होता है कि जब वो ना मूव कर रहा है किसी सर्टेन स्पीड से इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसको हम पुश कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या बोलते हैं इसको, मोशन, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट कब है रेस्ट में, कि जब वो ना अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, वहीं पे वहीं रखा है, तो वहाँ पे ही पड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट या जीरो स्पीड उसकी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मोशन में कब है, जब उसको क्या कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और रेस्ट में कब है, जब वो किसी डायरेक्शन कहीं पे, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर रहा है, जहाँ पे रखा है वहीं पे रखा है, ठीक है। आप अपनी बुक वो रखते हो, जब एक जगह रखी है तो मतलब वो रेस्ट में है, जब आप उसको उठा के कहीं लेके जा रहे हो तो मतलब मोशन में, ओके। When the object start moving, it's mean that its position is being changed with the respect on an observing point. देखो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्विंग पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट, यहाँ पे इसका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, फोर्स लगाई, फिर क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे पहुँच गया है, जो यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। तो वो बोलते हैं उसका द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, इट मीन दैट द पोजीशन ऑफ विंग चेंज। तो क्या है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्विंग स्टेट है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से मतलब है उसका कि वो जिस क्या है चेंज, उसने पोजीशन चेंज की, तो उसका मतलब है मोशन में विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब से हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, a force is applied to an object can change its speed, bring it rest or even change the direction of motion। क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, मोशन से अब यहाँ पे देखो, हम क्या, यहाँ से इसको, ये आगे चल रहा है, हम इसको रोक देंगे यहाँ पे मोशन फोर्स लगा के, फिर क्या, जब इसको फोर्स लगा के रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। या आप देखते होंगे जब भी आपकी कोई बॉल आती है
तो आप देखते हो कि जब हाथ में बॉल गिरती है तो उससे क्या होगा, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ और चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना अपने आप से क्या है, मतलब अपनी जो है स्टेट को चेंज नहीं कर पाता, उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो एक सबसे पहला एग्जांपल देख लो, ये मोशन का एग्जांपल है। देखो यहाँ से क्या बॉल आ रही है, आपने हाथ में उसको पकड़ लिया तो इसकी जो है मोशन से रेस्ट में आ गई। या फिर देखो यहाँ से क्या है, बॉल आई, यहाँ से देखो आपने क्या इसको स्केल से रोक लिया, इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे थे, ए वाली चीज़ की जो फोर्स है वो उसकी ए एप्लीकेशन रहती है। फिर रहता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन अल्टर्ड इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड एंड रिजिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो क्या है कि जो अब उसका शेप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना चेंज होगी कितना नहीं चेंज होगी। तो वो करता है कि हमने कितनी फोर्स उस पर लगाई, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने अप्लाई किया उसके ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी है वो कितनी है। द इफेक्ट ऑन इट्स शेप एंड साइज कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। अब आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, रबर को स्ट्रेच किया तो पहले देखो कितना छोटा सा होता है, जब आप स्ट्रेच करते हो तो कितना बड़ा हो जाएगा, फिर से उसी डायरेक्शन में जाता है। स्पंज को वो सेम डायरेक्शन में जाता है, स्क्वीज और स्प्रिंग अब दबा दोगे फिर से उसी डायरेक्शन में आएगा, ओके। अब सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो ये है कि आप क्या करते हो, प्रेस करते हो तो अभी देखो जब आप किसी ना अब आटा बना रहे हो आप, तो उसको जब आप प्रेस करते हो देखो ऐसे क्या करते हो, डो को जो है बनाते हो तो क्या करते हो, जब उसको पुश करते हो नीचे की तरफ तो उसकी डायरेक्शन देखो चेंज होती है। जब आप किसी इस पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो तो उसकी स्प्रिंग भी जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं। फिर रबर बैंड का हमने पढ़ लिया, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने देखा कि जो फोर्स है वो मोशन पे भी इफेक्ट करती है, ऑब्जेक्ट की शेप पे भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।